क्या कभी आपने शांत होकर यह सोचा है कि क्या भगवान आपसे खुश है? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, तो भगवान खुश ही होंगे। लेकिन भगवान को सिर्फ हमारी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा सच्चा मन, हमारी भावना, हमारी नीयत। हर दिन हम हजारों कर्म करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या बुरा। पर क्या हम ये सोचते हैं कि इन सभी कर्मों को कोई देख रहा है? भगवान सिर्फ पूजा के समय नहीं, हर समय हमें देख रहे होते हैं। वो तब भी देख रहे होते हैं जब हम अकेले होते हैं, और तब भी जब हम दुनिया के सामने कुछ और होते हैं। कभी कभी हम दूसरों के सामने बहुत धार्मिक दिखते हैं, माला जपते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन अंदर से भरे होते हैं घमंड, नफरत, लालच और अहंकार से। ऐसे में क्या भगवान वास्तव में खुश हो सकते हैं? भगवान को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि अंदर से उठी सच्ची भावना चाहिए। ऐसी भावना जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें प्रेम हो, करुणा हो और समर्पण हो। जैसे जैसे हम अपने मन को साफ करते हैं, वैसे वैसे भगवान हमारे और करीब आते जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक दर्पण को साफ करने के बाद उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब हमारा मन साफ होता है, तब उसमें भगवान की झलक दिखाई देती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। यह एक गहरी आत्म खोज है, एक ऐसा रास्ता है जहां हमें खुद से सवाल करना पड़ता है। क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूं? क्या मेरा मन पवित्र है? क्या मेरी नीयत साफ है? और अगर जवाब नहीं है, तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि भगवान नाराज नहीं होते। वो इंतजार करते हैं कि हम बदलें, सुधरें और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करें। कभी किसी गरीब की मदद की है बगैर किसी लालच के, कभी किसी को माफ किया है जब वो माफी के लायक भी न था, कभी किसी की मदद की है ये सोचे बिना कि वो बदले में क्या देगा। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका भक्त बिना किसी दिखावे के किसी और की मदद करता है। वे उन दिलों में बसते हैं जो नर्म होते हैं, जो प्रेम से भरे होते हैं। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो सिर्फ हाथ जोड़ने से पहले अपने मन को टटोलिए। क्या मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं? क्या मेरा व्यवहार मेरे भगवान को शर्मिंदा कर रहा है या गर्व से भर रहा है? क्योंकि सच्चा मंदिर तो हमारे कर्म है और सच्ची पूजा हमारे विचार। जब हम अपने भीतर झांकने लगते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भगवान केवल उन शब्दों से प्रसन्न नहीं होते जो हमारी जुबान पर होते हैं, बल्कि उन भावनाओं से प्रसन्न होते हैं जो हमारे दिल में होती हैं। कोई जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आता है और आप उसे भोजन नहीं बल्कि ताने दे देते हैं, तो सोचिए, क्या आपकी वह पूजा जिसमें आप घंटों मंत्रों का जाप करते हैं, उस एक घड़ी के व्यवहार से भारी हो सकती है? भगवान इंसान के बाहरी आवरण से नहीं, उसकी भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने कितना दान किया, बल्कि ये देखते हैं कि वो दान आपने किस भावना से किया। अगर आपने किसी की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि लोग आपको अच्छा कहें, तो वह मदद इंसानों के लिए हो सकती है, पर वह भक्ति भगवान के लिए नहीं हो सकती। वो हर उस क्षण को देखते हैं जब आप किसी के लिए अपने स्वार्थ को त्यागते हैं, हर उस लम्हे को महसूस करते हैं जब आप किसी दुखी को सच्चे दिल से गले लगाते हैं। ईश्वर को आपकी आवाज से ज्यादा आपकी खामोश करुणा पसंद है। जब आप बिना कुछ कहे किसी का हाथ थामते हैं, तो वह हाथ थामना ही एक प्रार्थना बन जाता है। इंसान ये सोचता है कि अगर मैंने व्रत रखा, अगर मैंने पूजा की, अगर मैंने पाठ किया, तो सब ठीक है। लेकिन भगवान तो वहां खुश होते हैं जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, जहां कोई बुजुर्ग अकेला न रोए, जहां कोई दिल बेवजह टूटा ना हो। जैसे जैसे इंसान अपनी आत्मा की सफाई करता है, जैसे जैसे वह झूठ, छल, ईर्ष्या और घृणा से दूर होता है, वैसे वैसे भगवान उसकी सांसों में उतरने लगते हैं। उन्हें किसी विशेष मंत्र की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल एक निर्मल मन चाहिए जिसमें वो बिना संकोच के बस सके। कभी किसी छोटे बच्चे की मुस्कान में भगवान को देखा है? कभी किसी गरीब की आंखों में चमक देखी है जब उसे आपकी मदद मिली हो? वहीं छुपे होते हैं भगवान, और वहीं से हमें जवाब मिलता है कि हाँ, जब हम दूसरों की खुशी के कारण बनते हैं, तब भगवान हमसे खुश होते हैं। सच कहें तो भगवान की खुशी किसी बड़ी साधना
या कठिन तपस्या में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों में छुपी होती है। वे वहां होते हैं जब कोई इंसान अपना स्वार्थ भूलकर किसी और के लिए कुछ करता है, जब कोई दिल से माफ कर देता है, जब कोई बिना बदले की आशा के प्रेम करता है। लेकिन अक्सर हम यही सोचते हैं कि धर्म का मतलब है किताबों को पढ़ना, मंत्रों का जाप करना और उन रीतियों को निभाना जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पर क्या धर्म का असली अर्थ यह नहीं कि हम इंसानियत को अपनाएं? ईश्वर को पाने के लिए किसी पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है अपने मन के अंधेरे को उजाले से भरने की। हर बार जब आप किसी से कटु शब्दों में बात करते हैं, हर बार जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो आप भगवान से दूर हो जाते हैं, भले ही आप रोज उनके सामने दीप जलाते हो। और हर बार जब आप किसी को आदर देते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं, किसी की चुप्पी को समझते हैं, तो वो क्षण मंदिर की घंटियों से भी ज्यादा पवित्र बन जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है? उसका उत्तर सीधा है, क्योंकि पूजा केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की भी होनी चाहिए। अगर पूजा के बाद भी हमारा व्यवहार वैसा ही कठोर रहे, अगर हम दूसरों के प्रति संवेदनशील न बने, तो वह पूजा सिर्फ एक क्रिया रह जाती है, भावना नहीं। भगवान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप उनके नाम पर किसी का दर्द कम करते हैं, जब आप अपने मन को इतना शांत कर लेते हैं कि उसमें किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत या घृणा की जगह ही न बचे। एक ऐसा मन जहां सबके लिए शुभ कामना हो, जहां क्षमा हो, समर्पण हो, जहां मैं नहीं सिर्फ हम हो, बस वही मन भगवान का सबसे सुंदर मंदिर बन जाता है। और तब बिना किसी आरती के, बिना किसी धूप के, ईश्वर स्वयं उस मन में निवास करते हैं, शांत, प्रसन्न और पूर्ण रूप से उपस्थित। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में एक शांति, एक सहजता और एक दिव्यता होती है? ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर को बाहरी नियमों से ज्यादा आंतरिक सत्य से लगाव है। वो उन लोगों के करीब होते हैं जो सच्चे होते हैं, बोलने में, सोचने में और व्यवहार में। बहुत बार हम धर्म को जटिल बना देते हैं, कहते हैं फलाना दिन शुभ है, यह पूजा करनी चाहिए, वह मंत्र जरूरी है। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कहते। उनकी भाषा सिर्फ एक है, प्रेम। आपने अगर किसी भूखे को खाना दिया बिना यह सोचे कि वह कौन जाति का है, किस धर्म का है, तो भगवान वहीं आपके पास आकर बैठ जाते हैं। जब आप किसी बूढ़े को सड़क पार कराते हैं या किसी बेसहारा की मदद करते हैं बिना किसी दिखावे के, तो वो मुस्कुराहट, वो आशीर्वाद, वो नजर ईश्वर का ही रूप बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, साधारण हैं, हम क्या ही बड़ा कर सकते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। पर सच्चाई यह है कि ईश्वर को छोटे कर्मों में बड़ी भावना पसंद है। एक मीठा बोल, एक सच्ची माफी, एक निष्कलंक मुस्कान, ये सब उस आरती से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं जो केवल परंपरा निभाने के लिए की जाती है। और जब आपका हृदय इन सरल, निश्चल भावों से भर जाता है, तो वहां न डर बचता है, न पश्चाताप, बस एक गहरा, शुद्ध, आत्मिक विश्वास जन्म लेता है कि ईश्वर मेरे भीतर है। उन्हें अलग से पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मन शांत हो और कर्म शुद्ध, तो ईश्वर को आवाज देने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही सुन लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया, हमारे जीवन में संघर्ष ज्यादा है, सुख कम। हम भगवान से पूछते हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर शायद यही समय होता है जब भगवान हमें सबसे ज्यादा करीब से देख रहे होते हैं। ईश्वर परीक्षा लेते हैं पर साथ छोड़ते नहीं। वे हमारी नीयत को, हमारी सहन शक्ति को और हमारे भीतर की सच्चाई को परखते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं और फिर भी किसी और के लिए दुआ करते हैं, तो ईश्वर हमारी उस खामोश प्रार्थना में उतर आते हैं। शायद भगवान की सबसे बड़ी खुशी इसी में छुपी है कि उनके भक्त सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की भी चिंता करें, कि जब हमें चोट लगे तब भी हम किसी को सांत्वना दे सकें, कि जब हम टूटें तब भी किसी को सहारा दे सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का प्यार कोई व्यापार नहीं है। यह कोई सौदा नहीं कि हमने पूजा की तो हमें बदले में सुख मिलेगा। यह एक रिश्ता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक माँ और बच्चे के बीच होता है। माँ को अगर बच्चा फूल दे तो वह खुश होती है, लेकिन अगर बच्चा मुस्कुरा दे, प्यार से देख ले, तो वह बिना किसी फूल के ही खिल उठती है। ईश्वर भी वही है। उन्हें हमारे दीपक, मिठाई
या घंटियों की आवाज से खुशी नहीं मिलती, जितनी उन्हें हमारे भीतर की भक्ति, भावना और सच्चाई से मिलती है। और जब यह सब कुछ हम बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो हम खुद भी बदल जाते हैं। हमारा चेहरा शांत हो जाता है, बोल मीठे हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वहां अब कोई बनावटीपन नहीं रहता, बल्कि बस वही होता है जो ईश्वर को सबसे प्रिय है, एक सच्चा हृदय। तो आखिर क्या भगवान आपसे खुश है? इसका जवाब किसी और से नहीं, आपको खुद से पूछना होगा, खुद के भीतर उतरकर, अपने मन की गहराइयों में जाकर। क्या वहां ईर्ष्या है? क्या वहां घमंड है? या वहां सेवा है, प्रेम है, समर्पण है? ईश्वर किसी ऊंचे आसन पर बैठे राजा नहीं है, जिन्हें खुश करने के लिए चढ़ावे चाहिए या महंगे प्रसाद। वे पिता हैं, माता हैं, सखा हैं, प्रेम है और स्वयं आप ही का विस्तार है। जब आप किसी दुखी की आंखों में मुस्कान ला देते हैं, जब आप किसी को न्याय दिलाते हैं या किसी को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटा देते हैं, तो आप न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनते हैं, बल्कि वही क्षण आपके और ईश्वर के बीच का सबसे सुंदर संवाद बन जाता है। भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो वहीं है, आपकी हर सांस में, हर सोच में, हर कर्म में। जब आप अपनी आत्मा से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तो वहां एक मौन उतरता है, शांत, निर्मल, दिव्य मौन। वही मौन ईश्वर की उपस्थिति है, वही मौन उनका प्रेम है, और वही मौन उनका उत्तर है आपके उस सवाल का, क्या भगवान मुझसे खुश है? यदि आपका अंतर्मन शांत है, यदि आपको किसी को धोखा देने में पछतावा होता है, यदि आप हर दिन थोड़ा और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। हाँ, भगवान आपसे खुश हैं।